फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे ब्रायनिया होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। दिस इज़ अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल रेमेडी बिकॉज ये कई सारी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्ट करते हैं तो हमें वंडरफुल रिजल्ट देती है। स्पेशली जो इसका आप स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं वो कहाँ मिलता है आपको? जॉइंट्स में मिलता है, मसल में मिलता है, फाइब्रस टिश्यूज़ में मिलता है एंड बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्रायनिया आपको बहुत अच्छे से काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जब क्लाइमेट चेंज होता है एंड हॉट सीजन, समर सीजन जब आता है, जब टेम्परेचर हाई होने लगता है, वहाँ पे ये रेमेडी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। स्पेशली जो इसके सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं, ये अर्ली इन द मॉर्निंग एग्रावेशन होता है और पेशेंट की सारी कंप्लेंट, चाहे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, वो मोशन से एग्रावेट करती है। जैसे ही पेशेंट मूवमेंट करने लग जाता है, थोड़ा सा चलने लग जाता है, उसका फीवर हो, हेडेक हो, कफ कोल्ड हो या जॉइंट पेन हो, दे विल गेट एग्रावेशन। और उसे जो आराम है किसी भी तकलीफ में, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वो कैसे मिलता है? एब्सोल्यूट रेस्ट से, कंप्लीट रेस्ट से ही। ऑलवेज वन क्वाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे दो सर्फेस आपको मिलती है। एक तो मेंटल फ्रेम मिलता है जहाँ पे पेशेंट हमेशा शांत वातावरण में, अलोन ऑफ बीइंग में उसे रिलीफ मिलेगा। एब्सोल्यूट क्वाइट, एकदम शांत, जहाँ कोई भी नॉइस ना हो, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सो देयर इज अवर्जन टू डिस्टर्ब और डिस्टर्ब ऑफ बीइंग। और यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा भी अगर नॉइसी हुआ या कोई इंटरप्ट करने आया, देयर इज एग्रावेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ माइंड एंड एग्रावेशन ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पेशेंट की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्रावेशन फ्रॉम लिटिल जार और लिटिल मोशन, थोड़ा सा भी मूवमेंट किया, इवन कपड़े के टच से भी पेशेंट की जो कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी वो मोशन कर रहा है, बातें भी कर रहा है, तो उसकी जो कंप्लेन है बढ़ जाती है। आप जॉइंट पेन में इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ हेडेक, फीवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी इसको जरूर से कंसीडर करना है। आपने ब्रायनिया के साथ ड्रायनिया भी सुना है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रायनिया में वाटर डेफिशिएंसी होती है, पानी की डेफिशिएंसी होने की वजह से उसको इमोशनल सप्रेशन भी रहता है, जहाँ पे हम इमोशनल ड्राइनेस भी बोलते हैं। ब्रायनिया इज कम्प्लीटली इमोशनलेस। यहाँ पे इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे अलोन ऑफ बीइंग का डिज़ायर है, देयर इज़ नो मिंगलनेस, देयर इज़ नो इमोशन टू इंटरेक्ट विद पीपल, ऑलवेज वांट टू बी अलोन। लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जैसे ही रूम फुल ऑफ पीपल होता है या फिर कई सारे लोग एक जगह बैठते हैं, यहाँ पे इरिटेबिलिटी ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, और वो मेंटल डिहाइड्रेशन भी है। साथ ही साथ आपको पानी की कमी यहाँ पे मिलती है, तो पेशेंट में आपको जॉइंट में ड्राइनेस मिलेगी, जो फाइब्रस टिश्यू है वहाँ पे या इन्फ्लामेशन मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगी, साइनोवियल फ्लूइड की डेफिशिएंसी मिलेगी। तो जॉइंट पेन आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो केसेस हैं वहाँ पर भी ये रेमेडी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। और अगर हम फीवर की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी किस फीवर की कंडीशन, जहाँ पे टाइफॉइड बार बार हो रहा हो या टाइफॉइड, क्रॉनिक टाइफॉइड की हिस्ट्री, और पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट की डिमांड करता है, और थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करे, किसी वॉक पे निकल जाए या कोई से बात भी करने आ जाए, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। साथ ही साथ उसको जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कफ एंड कोल्ड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आप अगर ब्रायनिया का डिस्कस करते हो तो आप देखोगे कि दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक कैटरल कंडीशन हो, जहाँ पे क्रॉनिक कफ बनता हो, म्यूकस बनता हो, और वो पोस्टीरियर नेर से निकलता हो, सप्रेशन ऑफ कफ की हिस्ट्री रही हो, लॉन्ग हिस्ट्री, जहाँ पे पेशेंट कई बार लंबे समय तक कफिंग करते हैं, खांसी आती रहती है, और कोई मेडिकेशन ले लिया, कोई ट्रीटमेंट ले लिया, और उसके बाद उन्हें म्यूकस फॉर्मेशन होने लग गया थ्रोट पे, और वो फिर नेजल, पोस्टीरियर नेजल कैविटी से या पोस्टीरियर नेर से निकलता हो, हॉक करने पे डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, इस तरह के जो कफ होते हैं, स्टिकी कफ, स्कैंटी कफ, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, ये इस रेमेडी में भी काफ़ी हद तक आते हैं। इसके अगर आप जॉइंट पेन की बात करोगे तो यस, यहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, हॉट मिलेगी, जो जॉइंट्स होंगे दे विल बी हॉट, और साथ ही साथ आपको मोशन से कंप्लीट एग्रावेशन है। पेशेंट अगर एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन में है, लेटा हुआ है, थोड़े भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ही फील रिलैक्स, जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और जैसे ही वो मूवमेंट करता है, थोड़े से मोशन करता है, देयर इज ग्रेट पेन, देयर इज एग्रावेशन ऑफ जॉइंट। तो स्टिफनेस तो मिलेगी, पर आपको और क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है, इन्फ्लामेशन मिल रहा है, गर्म रहेंगे जॉइंट्स, एंड साथ ही साथ आपको नोडोसाइट्स मिलेंगे। वहाँ पे कुछ इंड्यूरेशंस हो जाते हैं, या जिसे हम नोड्यूलर स्वेलिंग भी बोलते हैं, नोडोसाइट्स बन जाते हैं जॉइंट्स में, थंब में कई बार निकल आता है, या फिर नी जॉइंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ अलग से निकल करके आएगा। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस रेमेडी को कंसीडर करते हुए ये सारे सिम्टम्स आपको देखना है। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो थर्स्ट बहुत प्रॉब्लम है। एवरीबडी नोज कि इसकी जो थर्स्ट है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए। कोई भी कंप्लेन हो, ड्राइनेस ऑफ माउथ के साथ साथ उसे थर्स्ट मिलेगी जो लार्ज क्वांटिटी की रहेगी, एंड पेशेंट वांट टू बी क्वाइट, अकेले रहना पसंद करता है।
इमोशनलेस पेशेंट है, देयर इज ग्रेट इरिटेबिलिटी विद पेन, इरिटेबिलिटी विद इमोशंस, थोड़ा भी आपने चेंज किया तो ये मिलेगा। एंड बिजनेस डिजायर, ऑलवेज वांट टू गो होम, एक डिलीरियस कंडीशन होती है, उसे ऐसा लगता है वो अपने घर पे नहीं है, ऑलवेज टॉक अबाउट कि मुझे घर जाना है, मुझे काम करना है। और एक कंडीशन और भी मिलती है, जब भी उसकी कोई मेंटल या फिजिकल कंप्लेन हो, ही वांट टू बी ऑक्यूपाइड हिज माइंड, जब भी वो काम करता है ही फील रिलैक्स लाइक सीपिया। तो ये जब सिम्टोमेटोलॉजी हम समझते हैं किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए, तो हमें ब्रायनिया के साथ ट्रीट करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है और इस रेमेडी को समझने का। तो यहाँ पे हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोई सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज हम किसी भी रेमेडी को उसके नाम के आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, वो हमारे लॉज को फॉलो नहीं करता। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली जाते हैं कि सिम्टम्स को, पर्टिकुलर पार्ट को लेते हुए हम फिजिकल और मेंटल के थ्रू जाते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। और इसके साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ही जाना चाहिए। एब्सोल्युटली आप अगर नाम के आधार पर जाएंगे और सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो फेलियर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आ रहे हैं, वैसे मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन आपसे मिलता ही है, ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।